नमस्कार। आज हम शासन यानी गवर्नेंस के लिए एक बहुत ही अनूठे डेटा पर आधारित ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे। ये रणनीतिकार एमजीआर का एक ऐसा मैनिफेस्टो है जो दिखाता है कि लोगों को केंद्र में रखकर एक असरदार शासन कैसे बनाया जा सकता है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है इसी एक मूलभूत सिद्धांत से। शासन अटकलबाजी का नाम नहीं है, यह डिलीवरी का विज्ञान है। मतलब ये सोच पॉलिटिक्स को सिर्फ हालातों पर रिएक्ट करने से निकालकर समस्याओं को सुलझाने के एक साइंटिफिक, एक प्रोएक्टिव तरीके की तरफ ले जाती है। तो चलिए पहले हिस्से को देखते हैं, राजनीति से परे उद्देश्य। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस नजरिए में चुनाव जीतना ही आखिरी मंजिल नहीं है, बल्कि ये जनता से मिला एक अधिकार है, एक मैंडेट है, ताकि उनकी भलाई के लिए एक बेहतर गवर्नेंस सिस्टम तैयार किया जा सके। तो सबसे अहम बात क्या है कि चुनाव असल में शासन के लिए डेटा इंजीनियरिंग जैसा है। सोचिए, जैसे एक इंजीनियर एक पुल बनाने के लिए हर तरह के डेटा और एनालिसिस का इस्तेमाल करता है, ठीक उसी तरह एक मजबूत शासन व्यवस्था भी डेटा की नींव पर ही खड़ी होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये डेटा आता कहाँ से है? ये आता है जमीन से, लोगों के बीच से। किसी भी सिस्टम को बनाने का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है, वो है लोगों की असलियत को समझना, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनके संघर्षों को गहराई से महसूस करना। इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी जरूरतों से, जैसे कि पानी। ये सिर्फ पीने की चीज नहीं है, ये आजीविका, मौसम के चक्र और हर दिन के सम्मान से सीधा जुड़ा हुआ है। और इसके बाद आता है रोजगार। देखिए, एक स्थिर नौकरी सिर्फ आमदनी का जरिया नहीं होती, वो पूरे समाज की भलाई और स्थिरता की नींव होती है। और जब इसकी कमी होती है तो समाज में टकराव पैदा होता है। और आखिर में इन सभी मुद्दों का सार एक ही लक्ष्य में आकर मिलता है, हर एक इंसान की गरिमा, उसकी इज्जत को बनाए रखना। किसी भी शासन का सबसे बड़ा मकसद यही होना चाहिए। तो अब सवाल यह उठता है कि जमीन से आने वाली इन अनगिनत कहानियों और डेटा पॉइंट्स को एक लीडरशिप के लिए साफ और कार्रवाई करने लायक जानकारी में कैसे बदला जाए। ये असली चुनौती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बहुत सारे शोर के बीच से संगीत को निकालना। आज की दुनिया में जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन का सैलाब है, एक लीडर सच्चाई को कैसे देखें? इसका जवाब भावनाओं से परे जाकर एक मजबूत एनालिटिकल फ्रेमवर्क में है, जो सही संकेतों को पकड़ सके। जमीन से मिली जानकारी को 3 मुख्य संकेतों या कोर सिग्नल्स में बांटा जा सकता है। पहला, ग्रीवेंस वेलोसिटी, यानी लोगों की शिकायतें कितनी तेजी से सुलझ रही हैं। दूसरा, वेलफेयर डिलीवरी इंटेग्रिटी, मतलब कल्याणकारी योजनाएं ईमानदारी से सही लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं। और तीसरा, लाइवलीहुड स्टेबिलिटी, यानी लोगों की आजीविका में कितनी स्थिरता है। ये वो पैमाने हैं जो किसी भी क्षेत्र की सेहत को साफ साफ दिखाते हैं। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं है। देखिए कैसे इन संकेतों को ठोस और मापने लायक बनाया जाता है। आप एक गवर्नेंस डैशबोर्ड की कल्पना कीजिए, जो ये ट्रैक करता है कि शिकायतें कितने समय में हल हो रही हैं, योजनाओं की लास्ट माइल डिलीवरी का क्या सबूत है, और उस इलाके में नौजवानों के लिए रोजगार की दर क्या है। ये अटकलबाजी को खत्म करके डेटा पर आधारित फैसले लेने में मदद करता है। अब हम चौथे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, और ये बहुत जरूरी है। यहां ध्यान किसी एक व्यक्ति को दोष देने से हटकर इस बात पर है कि नाकामी के सिस्टमिक कारण क्या हैं। मतलब सिस्टम में कहां खामी है और उसे कैसे ठीक किया जाए। सिस्टम को सुधारना है, ना कि व्यक्तियों पर उंगलियां उठाना। इन 2 तरीकों में फर्क बिल्कुल साफ है। पुरानी राजनीति में क्या होता है, किसी एक इंसान पर दोष डाल दिया जाता है, वो रिएक्टिव और इमोशनल होती है। लेकिन सिस्टेमिक गवर्नेंस का अप्रोच क्या है, वो जड़ तक जाता है, रूट कॉजेस को एनालाइज करता है। ये एक मैच्योर, नॉन पार्टिसन और लंबे समय के समाधान पर फोकस करने वाला नजरिया है। और यहीं पर हमारे संवैधानिक मूल्य, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बहुत अहम हो जाते हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव ही इस बात पर टिकी है कि पब्लिक में जो भी बात हो वो जिम्मेदारी के साथ हो, तथ्यों पर आधारित हो और हर इंसान की गरिमा का सम्मान करे, ना कि बस व्यक्तिगत हमलों पर। तो अब हम आते हैं इस पूरे विश्लेषण के दिल पर, वो ब्लूप्रिंट जो जनता को असली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने की बात करता है। इसके 5 स्तंभ हैं। एक, एक्शन ओरिएंटेड फ्रेमवर्क। ये हैं जन केंद्रित शासन के 5 स्तंभ। पहला, स्थायी नौकरियां बनाना। दूसरा, भविष्य के लिए तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। तीसरा, कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी का पक्का सबूत सुनिश्चित करना। चौथा, शिकायत समाधान की गारंटी देना। और इन सब के बाद 5वां,
अटूट विश्वास स्थापित करना। ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला स्तंभ है स्थायी नौकरियां, और ये सिर्फ कोई भी नौकरी देने की बात नहीं है। इसका फोकस है लोकल इकोनॉमी पर, ऐसी नौकरियां जो वहीं के लोगों के हुनर और संसाधनों से मेल खाएं। और जाहिर है, ऐसी नौकरियां तभी टिक पाएंगी जब दूसरा स्तंभ यानी फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें, भरोसेमंद बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत हों। तीसरा स्तंभ वेलफेयर प्रूफ, ये सिर्फ पैसा बांटने से कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर देता है जो इस बात का पक्का सबूत दे कि जो मदद भेजी गई है वो सही इंसान तक पहुंच चुकी है। मतलब सिर्फ ये बताना नहीं कि पेंशन भेज दी, बल्कि ये साबित करना कि वो लाभार्थी के हाथ में या खाते में आ चुकी है। चौथा स्तंभ है शिकायत समाधान को एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट यानी SLA की तरह देखना। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि नागरिकों के शिकायतों को एक कोर सर्विस की तरह देखा जाए, एक तय समय सीमा में उसके समाधान का वादा। यह सिस्टम में लोगों का भरोसा लौटाता है। और अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर, जो इन सबको एक साथ जोड़ता है। देखिए, पहले 4 स्तंभ नौकरियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर और शिकायत समाधान, ये सब मिलकर 5वें और सबसे जरूरी स्तंभ की नींव तैयार करते हैं, और वो है जनता का अटूट विश्वास। और आज की डिजिटल दुनिया में ये भरोसा बनाने के लिए एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है नागरिकों की निजता यानी प्राइवेसी का सम्मान। उनका डेटा इस्तेमाल करने से पहले उनकी साफ सहमति लेना ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। ये एक लाइन इस पूरी सोच का सार है। विश्वास एक ऐसी प्रणाली का अंतिम उत्पाद है जो लगातार अपने वादों को पूरा करती है। विश्वास शब्दों से नहीं जीता जाता, वो भरोसेमंद काम और साबित हुए नतीजों से बनता है। तो अंत में ये सवाल बचता है जिसे हम सबको सोचना चाहिए कि हम कैसी विरासत बनाना चाहते हैं, सिर्फ सत्ता की या एक उद्देश्य की। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को अगले चुनाव से आगे बढ़कर अपने लंबे समय के असर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जो लोग जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, वे blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क कर सकते हैं या 08042041602 पर कॉल कर सकते हैं। राजनीति से परे उद्देश्य।